जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। जय हिंद स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? री की मात्रा। री की मात्रा की निशानी कैसी होती है? छोटा सा सी जैसा। ये मात्रा हम लगाते कहाँ है? वर्ण के नीचे, राइट। जैसे हमने क के नीचे अगर री की मात्रा लगाई तो इसका उच्चारण क्या होगा? क्री, राइट। अब हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 8। कौन सा है? ए की मात्रा। चैप्टर नंबर 8 ए की मात्रा। ए की मात्रा की निशानी कैसी होती है? वन स्लांटिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन नहीं, वन स्लांटिंग लाइन, राइट। जैसे छोटा सा राउंड और उसे हम नीचे की तरफ खींचेंगे इस तरह से। कैसी है मात्रा इसकी? छोटा सा राउंड और उसे हम नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये हम क्या कहेंगे? इसे वन स्लांटिंग लाइन, राइट। तो अब हम कौन सा चैप्टर सीख रहे हैं? चैप्टर नंबर 8 ए की मात्रा, वन स्लांटिंग लाइन। मात्रा की निशानी कैसी है? वन स्लांटिंग लाइन। अब हम हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ, मैंने आपको बोला था कि आपको 2-3 बातें याद रखनी है। फर्स्ट क्या है कि उसकी मात्रा की निशानी, राइट। सेकेंड, वो मात्रा वर्ण की कहाँ लगती है। तो अब हम चैप्टर नंबर 8 सीख रहे हैं ए की मात्रा। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है? ए की मात्रा की निशानी। मतलब ए की मात्रा की निशानी क्या है? वन स्लांटिंग लाइन, राइट। वन स्लांटिंग लाइन। अब इसे हम कहाँ लगाएंगे? वर्ण के ऊपर। कोई भी वर्ण हम लेंगे, कोई भी व्यंजन लेंगे, उसके ऊपर ये ए की मात्रा की निशानी हम लगाएंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क। तो क को लगी ए की मात्रा के। अब इसका उच्चारण क्या होगा? क को लगी ए की मात्रा के, राइट। उसी तरह ख को लगी ए की मात्रा खे। जैसे ख को लगी ए की मात्रा खे। नेक्स्ट उसी तरह हम करते हैं ग। तो अब हम क्या करेंगे? ग प्लस ए की मात्रा, राइट। क्या होगा? ग प्लस ए की मात्रा गे, राइट। घ प्लस ए की मात्रा के। उसी तरह च लेते तो च प्लस ए की मात्रा चे। च प्लस ए की मात्रा चे। अब यहां मैंने हर एक जगह पर क्या लिया है? स्वर। कौन सा? ए स्वर लिया। अब मैं यहां स्वर की जगह पर मात्रा लगाती हूँ। मात्रा कौन सी है? वन स्लांटिंग लाइन, राइट। तो क्या होगा? ट प्लस ए की मात्रा की निशानी टे। ट प्लस ए टे। ट ए टे। यहां मैंने क्या लगाया? मात्रा। तो मैंने आपको सिखाया था कि हम मात्रा लगाते या फिर स्वर लगाते, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो और एक एग्जांपल ले लेते हम। न प्लस मात्रा लगाते तो क्या होगा? ने। न प्लस ए ने, राइट। मात्रा कैसी है? वन स्लांटिंग लाइन। और एक एग्जांपल ले लेते स। स प्लस मात्रा कौन सी है? वन स्लांटिंग लाइन। तो क्या होगा? से। स को लगी ए की मात्रा से। यहाँ आपको दिख रहा है मैंने हर जगह पर मात्रा कहाँ पर लगाई है? वर्ण के ऊपर। वर्ण के ऊपर, राइट। तो अब हम देखेंगे कि इस पूरी वर्णमाला में
एक ही मात्रा लगाकर उसका उच्चारण क्या होता है वो हम सीखते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी वर्णमाला लिखेंगे और उसके ऊपर हम एक ही मात्रा लगाते तो उसका उच्चारण क्या होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला में कौन सा वर्ण आएगा, क। तो क से श्र तक हम पूरी वर्णमाला में एक ही मात्रा लगाएंगे। तो क वर्ण लिया तो क को लगी एक ही मात्रा क्या होगा, के। क को लगी एक ही मात्रा के। नेक्स्ट ख को लगी एक ही मात्रा खे। नेक्स्ट ग को लगी एक ही मात्रा गे। नेक्स्ट घ को लगी एक ही मात्रा घे। घ के बाद च को लगी एक ही मात्रा चे। नेक्स्ट है छ को लगी एक ही मात्रा छे। नेक्स्ट ज को लगी एक ही मात्रा जे। नेक्स्ट झंडी का ज, तो उससे हम एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, जे। ज के बाद क्या आएगा, ट को लगी एक ही मात्रा टे। नेक्स्ट ठ को लगी एक ही मात्रा ठे। ठ के बाद ड को लगी एक ही मात्रा डे। नेक्स्ट ढ को लगी एक ही मात्रा ढे। ढ के बाद ण को लगी एक ही मात्रा णे। ण के बाद क्या आएगा, त को लगी एक ही मात्रा ते। नेक्स्ट है थ को लगी एक ही मात्रा थे। उसी तरह द को लगी एक ही मात्रा दे। नेक्स्ट ध को लगी एक ही मात्रा दे। न को लगी एक ही मात्रा ने। प को लगी एक ही मात्रा पे। नेक्स्ट फ को लगी एक ही मात्रा फे। तो मैंने इतने वर्ण लिखे, सभी में मात्रा मैंने कहाँ पर लगाई, वर्ण के ऊपर। तो आपको क्या याद रखना है कि हम कोई भी वर्ण लिखे उसमें एक ही मात्रा में लगानी है तो हम क्या करेंगे, कहाँ लगाएंगे, कोई भी वर्ण के ऊपर। फे के बाद कौन सा वर्ण आएगा, ब। फ के बाद ब को लगी एक ही मात्रा बे। बे के बाद भ को लगी एक ही मात्रा भे। भ के बाद म को लगी एक ही मात्रा में। में के बाद ये। य को लगी एक ही मात्रा ये। य के बाद र को लगी एक ही मात्रा रे। र के बाद ल को लगी एक ही मात्रा ले। ल के बाद व की लगी एक ही मात्रा वे। तो मैंने यहाँ सारे जगह पर मात्रा कहाँ पर लगाई है, वर्ण के ऊपर। हर एक वर्ण के ऊपर मैंने एक ही मात्रा की निशानी कौन सी है, वन स्लांटिंग लाइन लगाई है। नेक्स्ट व के बाद कौन सा श आएगा, श, शेर का श। नेक्स्ट षटकोण का श, तो क्या होगा, शे। और लास्ट में सेब का स, राइट, तो क्या होगा, से। सेब का स। स के बाद ह, तो क्या होगा, हे। हे के बाद श, तो श को लगी एक ही मात्रा क्षे। नेक्स्ट त्र को लगी एक ही मात्रा त्रे। नेक्स्ट ज्ञ, ज्ञानी का ज्ञ, उसे हम एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, गे। और लास्ट में श्र, श्रवण का श्र, तो उसे हम एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, श्रे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पूरी वर्णमाला क से श्र में एक ही मात्रा लगाकर उसका उच्चारण क्या होता है वो हमने सीखा। तो और एक बार हम रिपीट कर लेते, पूरी वर्णमाला एक ही मात्रा लगाकर क्या बोलेंगे हम इसे, के। नेक्स्ट खे, गे, घे, चे, छे,
जे जे टे ठे डे ढे ह्णे ते थे। नेक्स्ट दे थे ने पे फे बे पे में ये रे ले वे शे से हे शे त्रे गे और श्रे। तो पूरी वर्णमाला में क से श्र में मैंने एक ही मात्रा लगाकर उसका उच्चारण क्या होता है वो हमने सीखा। ओके, थैंक यू।